फ्रेंड्स, कल मैंने जो सेशन लिया था उसमें मैंने आपको स्क्वायर ट्रिक सिखाया था बेस 50 का, जिससे हम 26 से लेकर 76 तक के नंबर का, किसी भी नंबर का बड़े इजीली स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वो जाकर आप देख लें, क्योंकि मैंने उसमें ट्रिक के साथ कंसेप्ट भी सिखाया है। और अगर वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आज की वीडियो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो मैं जो स्क्वायर ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ उसका बेस है 100। इस बेस से हम 76 से लेकर 125 तक के नंबर का स्क्वायर बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ मैं एक दूसरा ट्रिक भी बताऊंगा, जो स्पेशल ट्रिक है, नंबर एंडिंग विथ 5। वो इसी का एक स्पेशल केस है, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस ट्रिक को समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के बेस पे। सपोज कीजिए हमें 81 का स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि 81 और 100 में कितना गैप है। तो 81 और 100 में 19 का गैप है। तो हमें करना क्या है कि 81 में 19 को डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो इस माइनस करने से हमें कितना मिलेगा? 62। एंड हमें पता है कि 19 का स्क्वायर हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, लेकिन स्क्वायर को ऐड करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें लास्ट के 2 डिजिट ही ऐड करना है। और अगर 3 डिजिट नंबर आते हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड होके और 100 डिजिट में ऐड अप हो जाएगा। जैसे हमें पता है 19 का स्क्वायर 361 होता है, तो इस केस में हम 361 यहाँ लिखेंगे और 3 को यहाँ ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा 61 एंड 65, जो हमारा 81 का स्क्वायर है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 92 का स्क्वायर। 92 और 100 में कितने का डिफरेंस है? 8। सो हम 8 92 से माइनस कर लेंगे डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा? 484। और 8 का स्क्वायर हमें पता है, वेरी सिंपल, 64। तो हमें 2 डिजिट ही है, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे 64। तो ये हो गया हमारा 92 का स्क्वायर। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 76 का स्क्वायर। 76 का स्क्वायर फाइंड कैसे करते हैं? अभी 76 का स्क्वायर हम फाइंड जब करेंगे तो देखेंगे 76 और 100 में डिफरेंस कितना है। 100 माइनस 76 इक्वल टू 24। तो हमें 76 में से 24 माइनस करना है, जो कि हमें मिलेगा 52। ठीक है। और 24 का स्क्वायर हमें ऐड करना है। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, बट हमें लास्ट के 2 डिजिट ही लेना है, तो हम यहाँ पर 2 डिजिट ही लिखेंगे और जो तीसरा डिजिट है वो कैरी फॉरवर्ड होकर 100 में ऐड अप हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? 76 और 5 यहाँ ऐड कर देंगे और इसको सम कर देंगे। तो ये हो जाए 86, 76 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5। इस तरह से हमें 76 का स्क्वायर मिल गया 5776। और एक दो एग्जांपल हम देख लेंगे 102 का और 114 का। 102 का स्क्वायर देखते हैं। 102 100 से कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो 2 इसमें, चूँकि ये क्या है, 100 से ज़्यादा है, 102 इज़ ग्रेटर देन 100। सो इस केस में हम डायरेक्ट जो भी नंबर होगा, जितना एक्स्ट्रा होगा, वो उस नंबर में ऐड कर देंगे। जैसे 102 है और 2 एक्स्ट्रा है, तो हम 2 इसमें ऐड अप कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 104। और लास्ट के जो यूनिट ऑन 10 प्लेस है वो हमें इसी नंबर का स्क्वायर रखना है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, बट 4 इज़ ओनली 1 डिजिट, तो इसमें हमको
टू डिजिट नंबर बनाने के लिए 04 लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 04। इस तरह हमें 102 का स्क्वायर मिल गया 10404। और एक एग्जांपल ले लेते हैं 114 का स्क्वायर। अब 114 100 से 14 ज़्यादा है तो प्लस इसमें 14 कर देंगे तो हमें 128 मिल जाएगा। और 14 का स्क्वायर हमें एडअप करना है, बट हमें ये ध्यान रखना है कि लास्ट में 2 डिजिट ही लिखना है। अगर तीसरा डिजिट मिलेगा तो हम उसको 100 प्लेस में एडअप कर देंगे। तो हमें पता है 14 का स्क्वायर होता है 196, तो हम 96 तो यहाँ लिख देंगे, 1 यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर देंगे और इसका सम कर देंगे, तो हमें इस तरह मिल जाएगा 12996, जो कि 114 का स्क्वायर है। ये रहे कुछ एग्जांपल जो मैंने बताया बेस 100। इस तरह से हम 76 से लेकर 125 का स्क्वायर बड़ी इजी तरीके से निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा कि मैं अभी निकाल रहा हूँ तो बहुत कम समय में निकाल पा रहा हूँ। इस तरह से जब हम प्रैक्टिस करने लगेंगे तो हमें ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये सब माइंड में ही कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कंटिन्यूअस हम अगर इस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम बगैर लिखे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर अप टू 125, किसी भी नंबर का 175 से लेके 125 का मौखिक निकाल पाएंगे। हाँ दोस्तों, मैंने 100 बेस सिखा दिया है। अब मैं जो सिखा रहा हूँ जो स्पेशल केस है, जिसको आप बोनस भी बोल सकते हैं, नंबर एंडिंग विथ 5। ये एक स्पेशल केस है। इसका स्क्वायर फाइंड करना जो मैंने पहले 2 ट्रिक बताया उससे भी बहुत सिंपल है। आप 1 सेकेंड में किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आइए मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सपोज कीजिए हमें 45 का स्क्वायर पता करना है, तो कुछ नहीं करना आपको। 45 लिया आपने, तो पहले हम जैसे करते थे कि 50 बेस लेते थे और इसको फिर 50 से 25, उसके बाद ये 5 कम था तो -500 करते थे, तो ये 2000 आता था। और उसके बाद 5 का स्क्वायर ऐड कर देते थे तो हमें मिलता था 2025। अब इसको हम डायरेक्ट सीखते हैं। अगर हमें 45 का स्क्वायर चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है। 45 लास्ट के 2 डिजिट को आप 25 लिख दीजिए, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। और जो 10th प्लेस पे है जो भी नंबर है उसके नेक्स्ट नंबर से इंटू कर दीजिए। जैसे ये 4 है तो 4 का नेक्स्ट नंबर होता है 5, तो 4 5 क्या होता है 20, यहाँ आप 20 लिख दीजिए, बस ये इसका स्क्वायर हो गया। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं 65 का। 65 का स्क्वायर ढूंढने के लिए हमें जैसे पता है कि 10th यूनिट और 10th प्लेस में हम 25 डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। और 6 है, 6 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 7 होता है। हमें कुछ नहीं करना है, 6 और 7 का मल्टीपल करना है और वो होता है 42। ये हो गया डायरेक्ट, ये हो गया 65 का स्क्वायर। आइए एक दो और एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूँ। सपोज कीजिए 85 ले लेता हूँ। 85 का स्क्वायर कुछ नहीं करना है, ये हुआ 25 और ये 8 हो गया 8972। ये रहा आपका स्क्वायर। देखिए कितना समय लग रहा है, 1 सेकेंड में हम इसका स्क्वायर निकाल पा रहे हैं। चलिए एक दो और एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूँ। सपोज कीजिए 105 का निकालना है, जो 100 से ज़्यादा है। ये हो गया 25 और ये 100, ये है 10। 10 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 11। 10 इंटू 11 क्या होता है 110। ये रहा आपका 105 का स्क्वायर। एक लास्ट और मैं समझा देता हूँ 115। लास्ट के दो तो हम 25 आँख बंद करके लिख देना है। ये रहा 11। 11 का नेक्स्ट नंबर होता है 12। 11 इंटू 12 क्या होता है 132। ये रहा आपका 115 का स्क्वायर। फ्रेंड्स, इस तरह से हम स्क्वायर
बेस बढ़ाकर, सपोज जैसे हमने 100 बेस लेके 76 से 125 तक का लिया, इस तरह से हम 150 बेस करके 126 से लेके 175 तक का फाइंड कर सकते हैं, एंड सो ऑन 200 बेस लेके 176 से लेके 225 तक का फाइंड कर सकते हैं, एंड सो ऑन। जो प्रैक्टिकली हम जो देखते हैं कि बैंकिंग एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा कोई पूछता नहीं है, और अगर एक आध पूछ लिया तो हम इसी बेस पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब इस ट्रिक पर, ये मेरा फाइनल वीडियो है, और इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं अपने इंस्टाग्राम में कुछ पीडीएफ लिंक कर दूंगा, और वो आप घर पे एज ए होमवर्क बनाइए और मुझे फीडबैक दीजिए कि आपने इस ट्रिक से कितना हासिल किया। और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, जो टाइमिंग आप पहले प्रैक्टिस करना, फिर जो मैं पीडीएफ में क्वेश्चन दूंगा उसको लगाना, और अपने आप को चेक करना कि आप उस टाइम फ्रेम में कर पा रहे हैं क्या, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बस एक ही लैगिंग है कि प्रैक्टिस, और आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो देखेंगे कि आप उससे भी जल्दी इस मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। थैंक यू।